नमस्कार, मैं हूं अवनीश बरनवाल और आज आपके सामने ले आया हूं सुमित्रानंदन पंत की कविता वे आंखें का दूसरा भाग। किसान से उसके खेत छीन लिए गए। उसके बेटे ने शायद विरोध किया हो इस बात का, उसे जमींदार के लोगों ने मार डाला। तो किसान के खेत भी छीन गए, उसका बेटा भी चला गया। अब क्या हुआ? बिका दिया घर द्वार। जब वो अपना कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका घर भी बिक गया। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन यानी ऋणदाता, साहूकार, मनी लेंडर। यानी गांवों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसे वाले होते हैं और वो व्यक्तियों को जिन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, वो उनकी आवश्यकता के समय उन्हें कर्ज देते हैं। लेकिन ये कर्ज कई बार अभिशाप बन जाता है। जब आप कर्ज ले लिए हैं, चूंकि उसकी ब्याज दर भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे चुकाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो ब्याज बढ़ता चला जाता है। कई बार जो आपने मूलधन लिया है उससे कई गुना अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और वो न दे पाने की स्थिति में लोगों के घर हड़प लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं उनसे, उनकी ज़मीन जायदाद ले ली जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। महाजन जो मनी लेंडर था, उसने अपने ब्याज की एक कौड़ी का मतलब 1 रुपया समझ लीजिए। जब मुद्राओं का प्रचलन नहीं था तो कौड़ी भी एक मुद्रा के रूप में, रुपए के रूप की तरह इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन मुद्रा के प्रचलन के बाद ये चीज़ समाप्त हो गई। आज भी जब बहुत छोटे अमाउंट की, थोड़े पैसों की बात की जाती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे बातचीत में लोग कहते हैं मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, या 4 पैसे के लिए कोई काम कर रहा है। तो आजकल 1 पैसा, 2 पैसा या 4 पैसा चलता नहीं है। आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हम जब बात करते हैं थोड़े अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट की, तो हम 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा बात करते हैं। उसी तरह से और पहले की जब बात करेंगे तो समय कौड़ी की बात होती है। आज भी मुहावरों में 2 कौड़ी की बात, मतलब बहुत छोटी, बहुत तुच्छ बात, तो कौड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो महाजन ने ब्याज की 1 कौड़ी भी नहीं छोड़ी। मतलब समझ लीजिए आज के समय में 1 पैसा भी नहीं छोड़ा। सारा पैसा उससे लिया तो पैसा कहां से आएगा? उसका घर द्वार बिक गया, उसका घर बिक गया। और क्या हुआ? रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। उसके पास किसान जो है, उसके पास खेत है, घर है, उसके पास बैल है। पहले समय में, आजकल ट्रैक्टर आ गए हैं, लेकिन पहले समय में खेत की जुताई करने के लिए बैल होते थे। 2 बैल होते थे और बीच में हल लगा करके किसान उससे जुताई करता था। तो अब बैलों के बिना तो उसकी खेती हो नहीं सकती। अब ये बैल थे जो उसे बड़े प्रिय थे। प्रेमचंद की एक कहानी है, आप कभी पढ़िए उसे, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो दोनों बैल जो इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो अपने मालिक से कितना प्रेम रखते हैं, किस तरह से वो बेचने के बाद भी छोड़ करके और अपने घर वापस आ जाते हैं। जानवरों में कितना सेंस होता है, कितना वे अपने मालिक से प्यार करते हैं। इस बात को दिखाने के लिए बड़ा प्यारा उदाहरण है हीरा और मोती। ये 2 बैलों की कथा नाम से ये कहानी शायद संकलित है और इसमें दोनों जो बैल हैं उनका नाम हीरा और मोती है। तो यहाँ कुर्क हुई। कुर्क होने का मतलब नीलाम हो जाना। जब कोई कर्ज आप नहीं चुका पाते हैं, तो आज भी अगर कोई बहुत बड़ा कर्ज आपने ले लिया और आप नहीं चुका पाते हैं तो आपकी संपत्ति कुर्क हो जाती है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो सरकार आपकी संपत्ति को, बैंक आपकी संपत्ति को आपसे छीन करके और उसे नीलाम कर देगा, तो दूसरे को बेच करके वो पैसा वो खुद ले लेगा, क्योंकि वो पैसा आप नहीं चुका पाए हैं। तो उसके बर्धों की जोड़ी, मतलब जो एक पेयर था, उनके बर्धों का 2 बैल होते हैं ना, एक हल चलाने के लिए, तो उन बैलों की जोड़ी को भी कुर्क कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया, यानी उससे छीन लिया गया। तो खेत भी चला गया, उसके बेटे को भी मार दिया गया, घर भी बिक गया और उसके बैलों की जोड़ी को भी कुर्क कर दिया गया, छीन लिया गया। उजरी उसके सिवा, उजरी एक शब्द आया है। उजरी एक शब्द है उज्ज्वल, यानी श्वेत या सफेद। एक अभ्रन शब्द बना उज्जर। उज्ज्वल को का बिगड़ा हुआ रूप उज्जर हो गया। भोजपुरी में बोलचाल में उज्जर यानी सफेद, यानी व्हाइट कलर के लिए भोजपुरी में आम बोलचाल में जो अपभ्रंश शब्द है उसमें उज्जर शब्द प्रयोग किया जाता है। क्योंकि गाय सफेद रंग की है, इसलिए उसका नाम ही रख दिया उजरी, यानी सफेद रंग की। तो उसकी एक गाय है जिसको उजरी कहते हैं। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती,
जानवरों में मैंने इसके पहले भी बोला, बहुत सेंस होता है, वे अपने मालिक को पहचानते हैं। उनकी आहट पा करके आप कभी, आपके पेट्स अगर आपने कभी रखे होंगे, तो चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, ये आपको देखते ही आपकी आहट पहचानते हैं। तो जो उजरी है, जो उसकी गाय है, वो उससे दूध निकालने का काम किसान ही करता है, दूसरा कोई व्यक्ति उससे दूध नहीं निकाल सकता। यानी वो जो गाय है वो किसी दूसरे को दूध दुहने ही नहीं देती। तो अब ये सोचता है कि वही उजरी जो उसके सिवा किसी को अपने पास आने नहीं देती, किसी के दूध नहीं दुहने देती, वह गाय भी उससे छीन ली गई है। वहाँ जहाँ वह गई होगी, वहाँ उसके साथ कैसा व्यवहार लोग कर रहे होंगे, उसे कितना मार पीट रहे होंगे अगर वो दूध नहीं किसी को निकालने देती होगी। तो आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। उसकी खेती जो सुख की खेती थी, जिसमें सारे सुख उसके निहित थे, जिस समय उसके पास सारे सुख थे अपने खेतों के साथ रहते हुए, उसका घर परिवार, बैल, गाय, बेटा, सब कुछ था उसके पास, वो सारी सुख की खेती उजड़ गई, वो सारा सुख उसका समाप्त हो गया। इतना भी होता तो बात होती, और भी बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। और क्या हुआ उसके साथ? तो बिना दवा दर्पण के घरनी, दवा दर्पण यानी दवा आदि, मेडिसिन, उसकी पत्नी, घरनी का मतलब पत्नी, उसकी पत्नी, उसकी वाइफ बीमार है और उसे दवा नहीं मिली, किसान के पास है नहीं पैसे की वो जाकर के उसके लिए दवा ले आए। तो बिना दवा के उसकी पत्नी स्वर्ग चली, स्वर्ग यानी स्वर्ग चले जाना मतलब मर जाना। तो उसकी पत्नी दवा के अभाव में मर गई। आंखें आती भर, और किसान जब उसे याद करता है तो उसकी आंखें भर आती हैं, रोने लगता है वह अपनी पत्नी को याद करके कि बिना दवा के अगर उसका इलाज होता, अगर उसे दवा मिल जाती समय पर, तो वो आज जीवित होती। और क्या हुआ? देख रेख के बिना दुधमुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसकी एक बेटी थी, दुधमुही। दुधमुहा एक शब्द है, यानी जो बच्चा बिल्कुल नवजात हो, जो दूध पीता हो अपनी माँ का, वो दुधमुहा है। यानी जो और कुछ ना खाता था, जो बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं तब के लिए दुधमुहा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो उसकी बेटी थी जो दुधमुही थी, जो अपनी माँ का दूध पीती थी, वो भी अब चूंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई तो उस बेटी की भी देख रेख नहीं हो पाई, कोई उसकी केयर करने वाला नहीं था, और वह बिटिया भी 2 दिन बाद मर गई। तो इस तरह से लगातार उसके ऊपर एक एक करके दुखों का पहाड़ टूटता आ रहा है। उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, और उसकी एक बेटी थी दुधमुही, बिल्कुल छोटी थी, बिल्कुल नवजात थी, वो भी देख रेख के बिना मर गई। अब उसके परिवार में बचा कौन है? उसकी एक बहू है, उसका बेटा पहले ही मर चुका है, उसे जमींदार के कारकुनों ने, जमींदार के लोगों ने उसे पहले ही लाठियों से पीट पीट कर मार दिया है। यहाँ उसकी पत्नी बची हुई है जो विधवा है, विधवा मतलब विडो, इसके पति की मृत्यु हो गई हो। घर में विधवा रही पतोहू, उसके घर में उसकी पतोहू मतलब डॉटर इन लॉ है जो विधवा है। लक्ष्मी थी, स्त्री को हमारे यहाँ लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, लक्ष्मी जैसा माना जाता है बेटियों को, बहू को। लेकिन समाज की कुछ कुरीतियां ऐसी भी हैं जहां पर उनके साथ बड़े अत्याचार भी किए जाते हैं। उसके पति की मृत्यु हो गई, इस बात का कई बार औरतों को, अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें यह भी ताना दिया जाता है, उन पर यह कमेंट किया जाता है कि उनकी वजह से उनके पति की मृत्यु हो गई है, वे अपनी पति की मृत्यु का कारण है। तो यहाँ कवि कहता है कि लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, हालांकि पति घातिन मतलब मारने वाली, जो अपने पति को मार दे। तो ऐसी भी बातें लोग कहा करते थे, लेकिन वही घर की लक्ष्मी थी, वही थी घर में बची हुई। पकड़ मंगाया कोतवाल ने। अब जिस व्यक्ति का कोई सहारा नहीं होता उसको हर कोई प्रताड़ित करता है, हर कोई परेशान करता है। तो जो कोतवाल था उसने अपनी बुरी नीयत से, कुछ गलत इंटेंशन रखते हुए उसकी बहू को, किसान की, एक दिन अपने यहाँ मंगवा लिया पकड़कर, और इस बात से उसकी बहू इतनी शर्मिंदा हुई, इतनी लज्जा उसे आई कि डूब कुएं में मरी एक दिन। वह जाकर के एक दिन कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी उसने। यहाँ इन पंक्तियों में बिल्कुल कारुणिक दृश्य है। कवि ने
करुणा को मूर्त रूप दे दिया है। किसान की उस परिस्थिति को याद करके आपके अंदर एक छवि सी बन जाती है, उसके दुख आप तक पहुंच जाते हैं, हमें उस किसान से सिंपैथी होने लगती है। कैसा वो फटेहाल उसकी अवस्था है, कैसी गरीबी है, पत्नी और बच्ची की मृत्यु का पूरा चित्रण किया है, कैसे उसकी बहू आत्महत्या कर देती है, समाज में क्या क्या बुराइयां व्याप्त हैं, इसकी जानकारी आपको मिलती है। साथ ही बहुत सारे आम बोलचाल के जो देहाती भाषा के, ग्रामीण भाषा के शब्द हैं, घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी, कोतवाल, पतोहू, ये जो आमतौर पर हिंदी भाषा में नहीं प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ये ग्रामीण परिवेश को व्यक्त करते हैं। फिर दवा दर्पण एक जगह आया है, द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। बिटिया 2 दिन गई बात गई मत, 2 दिन में द 2 बार आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार है। फिर कवि कहता है कि खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। कवि कहता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उसकी बहू की मृत्यु हो गई, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। विशेष रूप से बहू को कि खैर पैर की जूती जोरू, जोरू कहते हैं पत्नी को, स्त्री को, तो जो जोरू है, जो पत्नी है, वो पैर की जूती के जैसी है। जूता समझ रहे हैं ना, शूज। आज समाज में हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन इसके पहले समाज में स्त्रियों का स्थान वैसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। समाज में स्त्रियों को एक सेकेंडरी सिटीजन जैसा दर्जा दिया गया था, उन्हें सारे अधिकार नहीं थे। बहुत सारे देशों में वोटिंग करने का अधिकार नहीं था। आज भी बहुत सारी जगहों पर उन्हें वे सारे अधिकार नहीं मिलते हैं जो आमतौर पर पुरुषों को मिलते हैं। आज ऑफिशियली अगर हम संविधान के हिसाब से देखें, नियमों के हिसाब से देखें, तो बराबरी है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, बहुत सारी जगहों पर औरतों को वे अधिकार नहीं मिलते हैं जो पुरुषों को मिलते हैं। यहाँ मैं आपको रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां उद्धृत करता हूँ। तुलसीदास ने एक जगह लिखा है, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई है और श्री राम उनके वियोग में दुख में रो रहे हैं, तब कहते हैं कि सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग 12 ही 12, अस विचारी जिये जागहु ताता, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। ये लाइन तो अच्छी है कि अपने भाई को याद कर रहे हैं कि बेटा, पैसा, स्त्री, घर, परिवार सब बार बार हो जाएंगे। यहाँ स्त्री की भी बात है, मैं इस लाइन को केवल स्त्री विमर्श के उद्देश्य से याद कर रहा हूँ कि ये सब चीजें बार बार हो जाती हैं, लेकिन मिले ही ना जगत सहोदर भ्राता, लेकिन सगा भाई नहीं मिलता है। यहां तक तो फिर भी ठीक था। एक जगह तुलसीदास श्री रामचरितमानस में इसी समय जब श्री राम विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण के वियोग में, तब वो लिखते हैं, कहते हैं कि जयहूं अवध कवन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते हूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाई। तो कहते हैं कि मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेके जाऊंगा। लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, अपनी पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया इसने। और यहां तक तो ठीक था। उसके बाद कहते हैं कि बरु अपजसु सहते हूं जग माही, नारी हानि, ये आखिरी लाइन उद्धृत करता हूं मैं, नारी हानि विशेष क्षति नाई। स्त्री की हानि होना, स्त्री का खो जाना या उसकी मृत्यु हो जाना विशेष क्षति नहीं, ये कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं है। भाई की क्षति होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन पत्नी की क्षति होना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तत्कालीन व्यवस्था को उकेरते हैं तुलसीदास। ऐसा नहीं है कि श्री राम के द्वारा ये कहलवा रहे हैं तो श्री राम की या स्वयं तुलसीदास की सी मेंटालिटी है, बल्कि वो उस समाज के सच को सामने रखते हैं कि उस समय का समाज, उस समय के लोग क्या सोचते थे। श्री राम वहां भगवान नहीं है, वे उस समाज के अंग हैं। यहाँ भी वही बात सुमित्रानंदन पंत किसान के संदर्भ में कहते हैं कि पत्नी उसकी पैर की जूती जैसी है, एक चलेगी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन बेटा तो चला गया तो वो तो नहीं आएगा, वो जवान बेटा मर गया तो। पर जवान लड़के की सुध करना, मैंने याद करना, जब उस जवान बेटे को याद करते हैं
तो क्या होता है, सांप लूटते फटती छाती। तो किसान की छाती पर सांप लूटने लगते हैं, उसकी छाती फटने लगती है, उसे बहुत दुख होता है। ये दो मुहावरों का प्रयोग यहाँ किया गया है। सांप लूटना मतलब बहुत परेशान होना, बहुत व्याकुल होना, छाती फट जाना यानी बहुत दुख होना। तो जब अपने बेटे को याद करता है तो उसे बहुत दुख होता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में। अब ये सब चीजें पीछे हो चुकी हैं, इतना सारा दुख उसने देख रखा है। जब भी अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है, कितना सुखी था वो, तो पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछला सुख उसकी आंखों में याद आ जाता है। क्षण भर एक चमक फैलाती। जब उसे पिछले दिन अपने याद आते हैं तो वो क्षण भर के लिए चमक आ जाती है उसकी आंखों में, खुशी वो याद करके। फिर जब उस चीज से वो बाहर निकलता है, आज की परिस्थिति में आता है, तो उसके पास कुछ नहीं है, न खेत है, न घर है, न बेटा है, न पत्नी है, न बेटी है, न बहू है, न गाय है, न बैल है, सब कुछ उससे छीन लिया गया है। ऐसा जब आज की परिस्थिति में वो पहुंचता है, आज की परिस्थिति को फिर से महसूस करता है, अपने पहले के समय की याद से, जो सुखद याद है, जो मीठी याद उससे बाहर आता है, तो तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन में दृष्टि, उसकी आंख वो शून्य में कहीं एक टक देखता रह जाता है, उस दुख में डूब जाता है और तीखी नोक सदृश बन जाती है। नोक मतलब शार्प एज किसी चीज के, जैसे किसी चीज की पेंसिल है, पेंसिल की शार्प एज होती है, वो अगर आपको टच करे तो चुभती है, दुख होता है। तो जो उसकी दृष्टि एक समय पिछले सुख को याद करके खुश करती है उसको, वही दृष्टि आज शून्य में कहीं एक तरफ वो देखने लगता है और उसकी दृष्टि अपने आप को ही करने लगती है, उसे दुख पहुंचाने लगती है। क्योंकि आज की जो स्थिति है उसकी, वो उसकी पहले की स्थिति से बहुत अलग है, बहुत नीचे है। जहां उसका भरा पूरा समृद्ध घर परिवार था, आज उसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। तो आज के समय को याद करके वो बहुत दुखी हो जाता है। यहीं पर यह कविता समाप्त हो जाती है। बड़ी मार्मिक कविता है। जमींदार के शोषण का, समाज की उपेक्षा का चित्रण किया गया है सुमित्रानंदन पंत द्वारा। समाज की वास्तविकता को दिखाने की कोशिश की गई थी। उस समय समाज कैसा हुआ करता था, उसके साथ महाजन हो, चाहे जमींदार हो, चाहे कोतवाल हो, सभी ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया, उस पर अत्याचार किए। अंत में जो उसका भरा पूरा घर परिवार था, सब नष्ट हो गया। प्रगतिशील दौर की कविताएं कुछ इसी तरह की होती हैं, जहां पर शोषक के खिलाफ शोषितों की आवाज उठाई जाती है। एक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भिक्षुक लिखते हैं। एक भिखारी का वर्णन करते हैं, कहते हैं, वह आता दो टूक कलेजे करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। ये एक भिखारी की दीनता का परिचय देती हुई ये कविता है। केवल यही नहीं, बहुत सारी जगहों पर, केवल प्रगतिशील दौर में ही नहीं, बल्कि कविताओं में समाज का चित्रण जहां भी किया गया है, अगर तत्कालीन समाज उस तरह का है, तो निश्चित रूप से एक कवि या लेखक का जो उद्देश्य है, वो समाज को वैसा ही दिखाना है। चाहे आप प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास ले लीजिए, चाहे अभी मैंने तुलसीदास की बात की, 12वीं में आप जाकर पढ़ेंगे भी। एक जगह कहते हैं कि लोग इतनी परेशानी में, इतने दुख में हैं कि ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को बचत बेचत बेटा बेटकी। एक जगह कर्तावरी वो लिखते हैं कि लोग इतने गरीब हैं, इतने दुखी हैं कि कोई भी ऊंचा नीचा काम करने के लिए मजबूर हैं, धर्म अधर्म किसी भी काम को करेंगे, अपने पेट को भरने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने बेटे बेटियों को भी बेचने के लिए तैयार है। तो समाज का ये चित्रण है। आज भी आप जिस समाज में रह रहे हैं, शायद वो उन्नत समाज हो, लेकिन हमारे देश का, हमारी इस दुनिया का एक बड़ा भाग ऐसा है जो इन्हीं सारी परिस्थितियों से जूझ रहा है, जहां उनको उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, जहां उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जहां उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है खाने को। तो हम जहां भी हैं, जैसे भी हैं, कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद करें। कहीं कोई अपराध हो रहा है, कहीं कोई अन्याय हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं और अपने समाज को एक अच्छा समाज बनाएं। इसी के साथ आज की बात यही समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।